टॉपर बनने के लिए क्या रणनीति अपनाई? टॉपर बनने के लिए कि जितनी ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, रिसेंट के जो पेपर्स हो रहे हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज वाला जैसा चाहता है, कोचिंग वाला जैसा चाहता है, उसके तो टॉपर बन रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है उसमें आप फिसट नहीं रह रहे हैं। वो काम का नहीं है, आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर हिरण चौकन्ना नहीं रहेगा तो कभी भी शिकार हो जाएगा शिकार का। हो जाएगा इसका। जो बेरोजगार युवा है उसकी तो ना घर में ही। इसमें 100% सच्चाई है कि जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती तब तक आपकी कोई इज्जत नहीं है। आप कितने भी टैलेंटेड हो, आज से 1 साल पहले अगर आप मुझसे मिले होते तो आप मेरी बात सुनते। नहीं सुनता। आज आपके सोशल मीडिया पे लोग सुन रहे हैं तो उसका वजह यही है, सक्सेसफुल होने के बाद आपको लगता है कि नहीं यार इजी था। जैसे उस टाइम लगता था कि एक बार नाम आ जाए बड़ी बात है। 19 से 25 का जो फेज होता है ना, यहाँ सब टेम्पररी दोस्त, ये दोस्त आपकी लाइफ में फिर कभी आएंगे भी नहीं। थोड़ा सा आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। बाउंड्री सेट करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। इंटरेक्शन कम से कम का फायदा ये होगा कि वो एनर्जी आप पढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं। मित्रताओं में भी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। 3 इडियट्स का ही वो सीन आपको याद होगा कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त टॉप कर जाए तो और भी ज़्यादा दुख होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे द पुकरा शो में एक ऐसे मेहमान पधारे हैं जो ऑल राजस्थान वीडियो रैंक 2 जिन्होंने प्राप्त की और अब तक 4 सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। आज इनसे जानेंगे टॉपर की क्या रणनीति होती है, क्या टॉपर अलग से पढ़ता है नॉर्मल विद्यार्थियों से। पूरी जानकारी इनसे हम लेंगे और जानेंगे उनकी तैयारी, संघर्ष और सफलता का रहस्य। मोहित जी, आपका द पुकरा शो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद सर। मनोज जी, आप सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मोहित कुमार गौड़ है। मैं राजस्थान के जोधपुर जिले से बिलोंग करता हूँ और पुखराज जी का पड़ोसी ही हूँ। जोधपुर से। हाँ, और शुरुआत वही है कि मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर साहब प्राइवेट टीचर थे, संस्कृत पढ़ाते थे और बस इसी वजह से शुरुआत से एजुकेशन की तरफ रुझान रहा। लेकिन वही है कि चाहे आपका फाउंडेशन कितना भी स्ट्रांग हो, अगर आपका डिसीजन सही नहीं है तो आप पीछे कर जाते हैं। तो कई बार डिसीजन मेकिंग की वजह से मैं पीछे रहा, फेलियर्स का भी सामना करना पड़ा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई एमर्ज्ड एज अ विक्टर। मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्स में सफलता हासिल की और उन सफलताओं में किन चीज़ों का योगदान रहा, कौन सी ऐसी सीखें थी जिनकी वजह से मुझे ये सफलताएं मिली, और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मिस्टेक्स मैंने की थी अपनी लाइफ में जिनकी वजह से पहले के फेलियर्स मुझे मिले, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पुखराज जी के साथ। बने रही शो के एंड तक। और कुछ सारी जो चीज़ें मैं पहले कवर नहीं कर पाया था बहुत सारी वजहों से, आज मैं उनके साथ डिस्कस करूंगा। तो मोहित जी, हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। ऑल राजस्थान वीडियो में सेकंड रैंक लाने का क्या रहस्य है, क्या राज है कि आप टॉपर बने हो इसमें? टॉपर बनने का सर एक ही राज है कि इससे पहले जितने भी एग्जाम्स थे, कुछ एग्जाम्स मेरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट रहे। जैसे एक जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम था, वहाँ पे मैं बहुत इंतज़ार किया। मुझे काफ़ी ज़्यादा उस वैकेंसी में सफलता का वो था, मुझे होप थी कि हो जाएगा मेरा, बट फाइनली नहीं हुआ। 7-8 महीनों के इंतज़ार के बाद रिजल्ट बहुत लेट आया। तो वहाँ से मुझे लगा कि यार अब जो नेक्स्ट है, मुझे सिर्फ सिलेक्शन लेने के लिए नहीं करना है। सिलेक्शन लेने का मतलब कि कट ऑफ मान लो 150 गई है या किसी एग्ज़ाम की 560 गई है, वहाँ पे आप सोच रहे हो कि 562 लाके मैं जस्ट सेलेक्ट, वो चीज़ नहीं। अब आपको सिर्फ टॉप करना है। टॉप करने का सोचोगे तो आपको ऐसे भाग्य के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लोग ये चीज़, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। सिलेक्शन आपका फिक्स हो तभी होगा जब आप एक वैकेंसी की भी अगर जॉब आए तो भी आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। वो दिस इज हाउ यू गेट सेलेक्टेड इन तो एनी वैकेंसी।